यस स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट थर्ड ऑफ सैक 307 दैट इज़ केमिकल टेक्नोलॉजी, और उसके थर्ड यूनिट का नाम है बिजनेस बेसिक्स एंड केमिस्ट्री इन इंडस्ट्री। अब देखिए, बिजनेस बेसिक्स जो है इसमें केमिस्ट्री का कुछ नहीं है, सारा बनीए का है, कॉमर्स का है, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है, पर समझाने का कुछ नहीं है, सेल्फ स्टडी का है सारा चैप्टर। ओके, चलो थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, स्टार्ट करते हैं। बिजनेस होता क्या है? बिजनेस होता है मेकिंग मनी, आपको पता ही है, बाय प्रोड्यूसिंग, पैदा करके, बेच के और खरीद के। इन एक्टिविटी से, सेलिंग एंड बाइंग और प्रोड्यूसिंग से जो पैसा पैदा करते हैं उसको हम बिजनेसमैन बोलते हैं। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस है सोल प्रोप्राइटरी, अगर है एक ही मालिक है बिजनेस का। पार्टनरशिप में तो पार्टनर्स हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं। तीसरी कॉरपोरेशन है, आपने देखा होगा कॉरपोरेशन गवर्नमेंट भी होती है और प्राइवेट भी होती है। प्रॉफिट मेकिंग भी हो सकती है, नॉन प्रॉफिट मेकिंग भी कॉरपोरेशंस होती हैं। नॉन प्रॉफिट मेकिंग जनरली गवर्नमेंट की होती हैं, प्राइवेटली तो हमेशा प्रॉफिट के लिए करेंगी। तो उनके जो मालिक होंगे दैट विल बी ए ग्रुप ऑफ सो मेनी पीपल विच आर कॉल्ड शेयर होल्डर्स। तो शेयर मार्केट में जो इश्यूज निकलते हैं वो कॉरपोरेशंस के ही निकलते हैं, ठीक है। तो इस तरह इसके बाद कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ भी होती हैं। इसमें शेयर होल्डर तो नहीं होते, मेंबर्स बहुत सारे होते हैं, शेयर होल्डर नहीं होते, लेकिन मेंबर्स होते हैं और वो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी होती है। इस तरह से 2-4 और टाइप ऑफ बिजनेस, फॉर्म ऑफ बिजनेस किताब में दिए होंगे, आपने वो देख लेने हैं, एक एक लाइन उनके बारे में आपने याद कर लेनी भी होता क्या है, ठीक है। फिर आता है बिजनेस प्लान। ये है आपके सिलेबस में। बिजनेस प्लान क्या होता है? फॉर्मल स्टेटमेंट ऑफ बिजनेस गोल क्या क्या गोल है बिजनेस के, और रीजंस फॉर देयर अटेनमेंट, किन किन कारणों से हम उन गोल्स को अचीव कर सकते हैं। एंड प्लान फॉर द एग्जीक्यूशन, और उनको अचीव करने के लिए प्लान बनानी है उन गोल्स को अचीव करने के लिए, दैट इज कॉल्ड बिजनेस प्लान, ठीक है। स्टेप्स ऑफ राइटिंग बिजनेस प्लान का यही काम है, ठीक है। तो पहले रिसर्च एंड एनालिसिस होगी कि कौन कौन सा प्रोडक्ट है, उसके लिए मार्केट ऑब्जेक्टिव क्या है, बिजनेस के मार्केट कहाँ है। तो ये सारी चीज़ें रिसर्च और एनालिसिस के अंडर आएंगी। फिर आएगा डिटर्मिनेशन ऑफ पर्पस ऑफ प्लान कि इस प्लान का पर्पस क्या है, वो साफ साफ तौर पे लिखा होना चाहिए, ठीक है। बिजनेस प्लान का एक हिस्सा है। आपकी किताब में बड़े बड़े पैरे दिए हुए हैं, मैं तो जस्ट छोटा छोटा शॉर्ट में इसको लिखने की कोशिश की है। फिर तीसरा है क्रिएटिंग कंपनी प्रोफाइल। ये भी बिजनेस प्लान का हिस्सा है कि आपकी कंपनी का नाम क्या होगा, आपकी कंपनी की कब इस्टेब्लिश हुई, कब से कब तक वो चल रही है, कौन कौन से प्रोडक्ट वो पैदा करती है और क्या क्या सी सर्विसेज ऑफर करती है, वो सारी कंपनी की प्रोफाइल में आएगा। इस तरह से डॉक्यूमेंटेशन ऑन द एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस के कितना खर्चा आएगा इस बिजनेस को करने में, कैश फ्लो कितना होगा, आएगा कितना वापस, और इंडस्ट्री प्रोजेक्शन के लिए क्या, ये सारी चीज़ें इस तरह के बहुत सारे 2-4 पॉइंट। और स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग प्लान बनानी चाहिए। बेचना है तो प्रोड्यूस करके कोई फ़ायदा नहीं है जब तक मार्केट नहीं होगी, तो उसके लिए भी एक स्ट्रेटेजिक प्लान बनाई होती है। सारे बिजनेस प्लान के हिस्से हैं। तो थोड़ा बहुत और बिजनेस प्लान के जो टॉपिक आपकी किताब में दिए हैं उनमें आपने 5 नंबर का, 7 नंबर का एक क्वेश्चन तैयार करना है, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक गिवन इन योर सिलेबस इज मार्केट नीड। मार्केट नीड का गोल क्या होता है? टू आइडेंटिफाई द बेस्ट फिट मार्केट एंड एस्टिमेट मार्केट साइज। आपने प्रोडक्ट बनाया है, उसके बेस्ट मार्केट और उसका साइज आपने अचीव करना है, पता करना है, तो उसको मार्केट नीड बोलते हैं। 5 स्टेप्स दिए हैं इसके बारे में भी किताब में, वो आपने 2-2 लाइनें सारे स्टेप्स के बारे में पढ़ के उसमें से छांट के निकाल के लिखनी है, याद करनी है। मार्केट नीड भी हो गया। इसके बाद आता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, अगला टॉपिक है। अब कोई भी बिजनेस प्रोजेक्ट है उसके भी स्टेप्स हैं दिए हुए बुक में। जब प्रोजेक्ट इनिशिएशन होगी उसके बारे में 2-4 लाइनें, कैसे कैसे स्टार्ट होना है। फिर प्रोजेक्ट प्लानिंग,
प्लानिंग उसके बारे में, फिर एग्जीक्यूशन, परफेक्ट एग्जीक्यूशन, प्रोजेक्ट परफेक्ट एग्जीक्यूशन, उसको एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। और फिर मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल के प्रोजेक्ट का हो भी रहा है जैसा काम डिसाइड किया वैसे, और कंट्रोल, और लास्ट में प्रोजेक्ट जब अपने गोल अचीव कर बैठा तो उसका क्लोजर। तो ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के 5 स्टेप्स हैं, इनके बारे में 2-2, 4-4 लाइनें आपने वो करनी है। तो सेकंड पार्ट है इस यूनिट का, केमिस्ट्री इन इंडस्ट्री, ठीक है। क्योंकि ये थोड़ा सा है भी, और इसमें केमिस्ट्री तो कुछ नहीं है, पर फिर भी आप सभी को पता है। सबसे पहले होगा इम्पोर्टेंस ऑफ केमिकल इंडस्ट्री, तो इसमें तो आप जो चाहे वो लिख लें। एवरीथिंग यूज्ड इन ह्यूमन लाइफ, नेचुरल गैस, ऑयल, पानी, हवा, मिनरल, मेटल्स, पॉलीमर्स, फर्टिलाइजर, सोप, डिटर्जेंट, पता नहीं क्या, दवाइयाँ, एवरीथिंग, एवरी केमिकल, मतलब जो भी प्रोडक्ट ह्यूमन यूज़ करता है दैट इज़ ए केमिकल प्रोडक्ट। सो इम्पोर्टेंस ऑफ केमिकल इंडस्ट्री तो हुई है, तो इसके बारे में एक पैराग्राफ आपने तैयार करना है। दूसरा है प्रोडक्ट्स ऑफ केमिकल इंडस्ट्री, ठीक है। तो प्रोडक्ट्स ऑफ केमिकल इंडस्ट्री को भी 3-4 तरह से 5 तरह की क्लासिफिकेशन कर दी है। वही है, पहली क्लास में आएंगे बेसिक केमिकल्स, इनमें पेट्रोकेमिकल्स जो कच्चे तेल से निकलते हैं केमिकल वो सारे। दूसरे पॉलीमर्स, जितने भी प्लास्टिक हैं, चेयर हैं, वो आएंगे। दूसरा स्पेशलिटी केमिकल्स, स्पेशलिटी केमिकल्स में आएंगी डाइस, वो स्पेशल पर्पज़ के लिए बनाए जाते हैं। पिगमेंट्स, पेंट्स, इंक्स, पेपर, टेक्सटाइल, कपड़े जितने भी हैं, इस एक पर्टिकुलर यूज़ के लिए बनाए गए, ठीक है। थर्ड है कंज्यूमर केमिकल्स, ठीक है ना, सोप, डिटर्जेंट, टूथपेस्ट, जितने भी आप कंज्यूम करते हैं दिल के, ठीक है। कॉस्मेटिक्स, क्रीमें क्रूमें जितनी भी हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो इस तरह से अलग अलग क्लासेस हैं 4-5, वो आपने प्रोडक्ट्स ऑफ केमिकल इंडस्ट्री। और लास्ट में टॉपिक बनता है इंडिया में और ग्लोबल इकोनॉमिक्स में केमिकल इंडस्ट्री का क्या रोल है। एक उसमें आपने वो एक पैराग्राफ इंडिया के लिए और एक ग्लोबल के लिए किताब से बनाना है। कुछ नहीं है, हिस्ट्री टाइप में है ये। तो इसके साथ ही ये यूनिट हो जाता है ख़त्म। नेक्स्ट कल हम करेंगे डिस्कस लास्ट यूनिट ऑफ जो दूसरा सैक है, उसका जो भी होगा वो देखेंगे कल, ठीक है। ओके, थैंक यू।